प्रशासन सैन्य प्रशासन हमको संघर्ष थोड़ा लंबू बंद कराई जो महीनो लाइट बंद कराई जो दातान दातान माला आगे माला आगे अड़को आदमी चला दातन ये आगे ले रहा हूँ थोड़ी जगह साइड कर दो ये अगर आप आगे पधार जाओ थोड़ी जगह दे आठो मोहन सिंह भाटी जिंदाबाद 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 पूर्व जिंदाबाद की जय हो कर्मचारी एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद मोहन सिंह भाटी जिंदाबाद मोहन सिंह भाटी जिंदाबाद प्रोफेसर नरपत सिंह जी शेखावत साहब आगे पधारो एक मिनट पीछे जो खड़े हैं थोड़ा नीचे आ जाओ आप, ज्यादा भीड़ थोड़ी, मेरा निवेदन है आपसे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, या तो पीछे हो जाओ या थोड़े नरपत सिंह जी आप दर्शन कर पा कर्तव्य मारो कर्तव्य मारो थैंक यू गेड़ो मोहन सिंह जी की बात मोहन सिंह जी ने आपका अपन डाबर दिया बहुत माला ले आना पीछे थोड़े नीचे आ जाओ एक बार, थोड़े आप ज्यादा भीड़ मत करो। बहुत बहुत संघर्ष साहब का नाना संघर्ष साहब मोहन सिंह आप मोहन सिंह आप आते हैं हमारे में आप सपोर्ट भरोसा सर 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 बहुत देख सुना प्लीज सर और देखा भी था मैंने रेली ओड़ी थी फिर आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बिल्डिंग सेल बहुत बहुत खुश रहिए आगे भी धन्यवाद सब युवा और तरफ घणो मोटो बोलो मान लियो आप आगे पधारो आप सबना एक बार संबोधित करते रहो। एक मिनट भारत माता की भारत माता की वंदे
वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की माइक चामुंडा माता की जय। 2 मिनट रुक जाओ मारा, एक मिनट समाधित करें। अरे लाठा यम सब एक बार यम अरे हाथ में डाल लो। माँ चामुंडा के प्रांगण में आवाज आवे थी। मेरे आदरणीय श्री नरपत सिंह जी शेखावत, प्रोफेसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे युवा साथियों, मुझे मेरे जीवन का वो 1974 का दिन याद आ रहा है जब छात्रों का नेतृत्व पन्ने सिंह जी रातड़ी किया करते थे। और उसके बाद में 2021 का वो भी दिन मुझे याद आ रहा है कि आपके द्वारा चुना हुआ छात्र नेता भाई रविंदर आपके बीच में खड़ा है और इसने राजस्थान में वो आंदोलन खड़ा किया था। वर्षों पश्चात मुझे एक क्षण याद आता, जीवन के क्षण है, हम 7 दिन जेल में साथ गुजारे हैं और बहुत कुछ हमने आपस में कंट्रीब्यूशन किया है। संजोग से हमारा दोनों का अलग अलग आंदोलन था। रिटायर्ड कर्मचारी मेरे साथ थे, हमने हमारे हिसाब से आंदोलन शुरू किया था और छात्रों की मांग को लेकर के इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। और संजोग से उस गेट के अंदर हम जिस रूप में घुसे हैं उस रूप में अंदर घुसने का प्रयास किया है। पुलिस ने हम दोनों को मिला दिया, छात्र को और रिटायर्ड कर्मचारी को। अब हमारी 2 ताकत बन चुकी थी वहां, और 2 ताकत का एक बुढ़ा व्यक्ति और एक जवान शेर, दोनों का मिलन हुआ और मिलन का रिजल्ट आपके सामने है खुल करके। मुझे खुशी उस दिन हुई जिस दिन 151 के अंदर गिरफ्तारी की। सबसे पहले हम आंदोलन को बहुत लंबे समय तक चला रहे थे, एक सोच बन रही थी। मैं साथियों 2 महीने से गांव में था। मेरे कुछ साथियों ने मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे सूचना दी कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर। तो मेरे जहन में भी आई कि उस कार्यक्रम को हम भव्यता बढ़ाएं बैठ करके। तो उस भव्यता का हमने एक अच्छा रूप दिया बैठ करके आप समक्ष। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने रूप से अलग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं गवर्नर महोदय के सामने। वाइस चांसलर महोदय हमें रोजाना कहते थे कि मुख्यमंत्री महोदय से मेरी आज वार्ता होती, कल होती। तो जब मैंने उनको कहा श्रीमान हमने आपकी वार्ता कराई है इसलिए हमें धन्यवाद दीजिए आपको बैठ करके। मेरे ख्याल में 2.5 साल में उन्होंने कभी अपने जीवन के अंदर वार्ता नहीं की मुख्यमंत्री जी से। और जब केस का मुद्दा आया तो 8 घंटे बाद में उनकी अच्छी वार्ता होती है और ऑफेंस वो लगाए जाते हैं। दुर्भाग्य है, मैं 70 साल का हूं और उस विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रथम श्रेणी के टीचर हैं वो कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़ की है। अरे दुर्भाग्य है, इतना तो मत गिराओ हमें बैठ करके, इतनी तो सोच मत पैदा करो कहीं बैठ करके कि हम जीवन में इतने नीचे गिर जाएं कि वापस आंखें नहीं मिला सके बैठ करके। हमने एक नीम का पत्ता नहीं तोड़ा है, वो भी क्यों कि विश्वविद्यालय ने हमें रोजी रोटी दी है, हमें पढ़ाया है वहां बैठ करके। जब विश्वविद्यालय हमें रोजी रोटी देती, हमें वहां पढ़ाते हैं, तो ये हमारे जीवन का ये नहीं है कि हम उसको क्षति पहुंचाए। ये तो 3-3 साल के मेहमान है मान्यवर, वाइस चांसलर भी 3 साल के मेहमान है, रजिस्ट्रार भी 3 साल की मेहमान है, फाइनेंस अफसर भी 3 साल का मेहमान है। हम जो हैं वो परमानेंट है विश्वविद्यालय के। मुझे खुशी इस बात की है कि अंत में हमारे तीनों एक्स वाइस सर ने भी हमारा समर्थन किया था बैठ करके।
ये सौभाग्य विषय है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि विद्यार्थियों ने जो हुजूम के साथ में हमारी मदद की तहे दिल से, भाई इस पार्टी के नेतृत्व में मैं आपका सदैव ऋणी हूं और हमेशा रहूंगा। बेटा भाटी साहब जिंदाबाद, सिंह जी भाटी जिंदाबाद, सिंह जी भाटी जिंदाबाद, कर्मचारी और छात्र एकता 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 जिंदाबाद। 2-3 बातें आपके सामने और रखूंगा। समय की कुछ कमी भी है। जब हम 15 दिन में जेल में गुजार चुके हैं तो 15 घंटा आप भी हमारे साथ गुजारने का प्रयास कीजिए। हाँ। अब समय की परिस्थिति बनती है, जिस रूप में विद्यार्थियों ने इस आंदोलन को अपना समझ करके खड़ा किया, हम में से आपका कोई भाई लगता है, कोई काका लगता है, कोई दादा लगता है, कोई आपका अभिभावक लगता है, जो आपने इस रूप में आंदोलन को खड़ा किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अब रिटायर्ड हो चुका हूँ साथी, इसलिए वो तो मेरी परिस्थिति रहेगी नहीं कि मैं अंदर आपकी इस रूप में मदद कर सकूँ, मगर मेरी सुभाषना हमारे आपके साथ रहेगी और हमेशा रहेगी। मैं 2-3 इशू आपके सामने रखूँगा। हमने इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म कभी नहीं बनाया था। हमारे जीवन में अंत समय तक ये सोच थी कि हम एक रिटायर्ड कर्मचारी की हैसियत से इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन रविंदर जी ने 151 में जमानत मेरे साथ में मना किया, मेरे मन में एक सुविचार आया कि अब हम इस ताकत के रूप में जीत सकते हैं। अंदर गए, 4 साथी जो भी थे, हमने उनकी जमानत करने का प्रयास किया अपने लेवल से, और जमात करके तत्काल हमने कहा आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। और मैंने कहा 1 सप्ताह तक हमें कंटिन्यूस लड़ना पड़ेगा, और हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि जल के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। और मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से कहता हूँ, हमने दोनों जल के अलावा कुछ नहीं लिया था। 7 दिन के बाद में 3 दिन की एक्सटेंशन और देती थी, मैं 10 दिन तक भूखे रहेंगे और 10 दिन तक विजय होंगे। चलो, प्रशासन में कहीं न कहीं एक तालमेल बैठा। सबसे पहले अब मैं वो भी पृष्ठभूमि आपके सामने क्लियर कर दूं। सबसे पहले भिंडर राजा साहब का फोन आया रोहित सिंह के सामने, अरे ये कैसा हो गया, वो हो गया। मेरे प्रति लोगों के भाव ये थे कि बुढ़ा आदमी है, सबसे पहले ये ठंड पिएगा बैठ कर। आम लोगों के मन में ये भावना थी। डायबिटीज पेशेंट हूँ, 8 ml और 12 ml शाम को हमें इंजेक्शन लेता हूँ। वो भगवती की कृपा है, जगदम्बा ने इतना वरदस्त रखा ऊपर कि न तो मैंने थकान महसूस की न मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि जो बाहर से जो समाचार आ रहे थे वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थे, और हमारे मन में ये भावना बनी थी कि कहीं न कहीं हम इसको रिजल्ट लेंगे बैठ करके। जो भी हुआ शायद जीवन में विद्यार्थियों के लिए अच्छा है और उन कर्मचारियों के लिए अच्छे। मांगे आपके सामने अखबारों में आ चुकी है, मैं उनको वापस रिपीट भी नहीं करना चाहता। और रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता कि कर्मचारियों का, मेरे साथियों का मेरे पे जो विश्वास है, शायद मैंने प्रयास किया है उस पर खरा उतरने का, और मेरे जीवन में खरा उतरा हूँ। और विद्यार्थियों, आपका छात्र नेता जो है वो भी मेरे से 125% खरा उतरा आपके सामने। और जो 2 गंभीर डिमांड थी आपके सामने, 30% सीटें बढ़ाना सामान्य, ठीक है ना, SFS की सीटें नहीं, सामान्य सीटें बढ़ाना, उसके लिए जो विधि सम्मत होगा वो करेंगे। और एक कॉपी जांचने के बाद में माइनस नंबर होना, उसको बराबर करना, वो भी एक अपने जीवन का अच्छा था। कुछ बातें मैं भाई इस पार्टी के लिए रखता हूँ, आगे की युवा है, जोशीला है, अपने तरीके से उस तर्क को रखेगा। एक बात अंत में आपको कह के अपना भाषा को विराम दूंगा। साख से गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, साख से गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे।
सर जिस हिसाब से बुजुर्ग का तजुर्बा और युवा की जो शक्ति है वो एक तरफ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि अपनी बातों को किसी हद तक जो मनाने के अंदर हम ले कपड़े जाऊँ रहा समय साहब ने कौन यहाँ अरे गुड्डे शरीर भी जो काकर पतलो पड़े और लागे बोलो चामुंडा मात की भारत माता की खासा दिनों में आप सभा मिलने हुआ है दादा कृष्ण जी जन्मभूमि देखने तो सभा के मिले होना 10 मिनट जब थोड़ा दिनों में आप सभा में मिली जो को नहीं लारले काफी टाइम में ना विश्वविद्यालय रे मीना कई सारी समस्याएं आई हर जगह आप सभा रो सहयोग रहो आप सभा रे सहयोग और मदद री बदौलती हर लड़ाई ना आपे मजबूती हूं लड़ पाया थोड़ा दिन पहले 27 तारीख रो विश्वविद्यालय मीना एक दिशांत समारोह तो जहां आप सभा न ठाए विद्यार्थियां रे हक ना विद्यार्थियां री जायज मांगा ना कई टाइम ही विश्वविद्यालय प्रशासन है जो को कांकरी करे टाळंदरो प्रयास करतो पड़ो भाइया कहो कि मांगा माने को नहीं ता कांकर करा मैं को दीबा टोकसा हमको जोर में सोच ही मत करो मना ये आसा 27 तारीख रो अचानक में मां कार्यक्रम तय करो कि मैं मारो विरोध दर्ज करा मुख्यमंत्री जी ना और प्रदेश री सरकार ना प्रशासन ना मैं काला झंडा बताए मारो विरोध दर्ज करा सौभाग्य री बात है मारे वास्ते कि वे जगह कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी जो काफी टाइम पेंशन रे वास्ते आंदोलन करता पड़ा आपने बताओ 1500 कर्मचारी है अपने विश्वविद्यालय में ना जो को पेंशन रे वास्ते संघर्ष करे पड़ा 3-3, 4-4 महीना मीना उहा ना पेंशन टाइम माथा मिला कौन उहारो नेतृत्व मोहन सिंह जी साहब करता था आप सोचो कि जो को रात दिन मेहनत करे पूरी उम्र आप रे विश्वविद्यालय ना दीनी और लास्ट में जब पेंशन री बारी आ जब उम्र हक ना मारियो जाए तो अपन को नहीं लगे कि अपन उहा बेड़ो मजबूती हूं खड़ो और लड़ाई लड़नी चाहिए तो ओथ मोहन सिंह जी और समस्त कर्मचारी आप रो विरोध दर्ज कराउन आया और छात्र भी विरोध दर्ज कराउन आया वही जगह सब बढ़िया आप दीठा उधर सूट बूट में बैठा था पोतियो भी जो लगायोड़ो करोड़ जान बिया भी ना आयोड़ा है उहा ना कांकर कहां के जो को रुपया है जो को ते बीता माता चोपड़ो है मार है को नहीं है आप सब स्टूडेंट हां खरी कमाई रा रुपया दीनोड़ा है आखिरी मांग कर हां छाती ठोके कर हां कोई उधार का भीख मांगण को नहीं आया तो दब ठोकी हुए दिन 27 तारीख रे दिन कर्मचारियों रे बेड़ा बेड़ा छात्र शक्ति एकजुट और आगे गई और विरोध दर्ज कराई प्रशासन रे लोग रे कीड़े चढ़न लगे कि ए ता मनक आया किया में सीआईडी विजय जिते एजेंसियां आती वो हके बके हो गए अरे साहब मैं मारो हक मांगण आया विद्यार्थी जदे आप री हक री बात करना जदे ते हर बार मुकदमा रो डर में लाठी रे जोर में मुकदमा रे जोर में उहा दबाउण रो प्रयास करो पर ए चलन वालों को नहीं उन्हें चीज बताउन आया उहा सोचो कि ये टबर है इं ना जेल में ना नागसारा मार कर जा है घरे आपो आप जा लिख कर बैठ जा है पर उहा कांकर कांक पुता मां डाडे कृष्ण जन्मभूमि जेल है जेल में बियाज था तो ये थोड़ा बीटा होता राली उठे घरे पहली सुई रहता मांगे लड़ा उहा प्रशासन ने लोग जानियो कि जेल में बंद करने में ना आप रो हौसलो ध्वस्त हो जा है दब जा है
मेंटली हरेस से वहाँ गिरफ्तार करया माना 27 तारीख ते विश्वास मानो 1 घंटे में बत्तो कोई एक थाने में रोक्या को नहीं, फेरता ही गया। इतना तो आप सब हम बियासता था कि ऐसा मेरा आया तो जहां के तो वे दिन पूरी रात यहाँ फेरिया 28 तारीख रा पेश करया पचे ऊपर यूं दबाव आयो कि मुकदमा करो यहाँ मत यहाँ रो बीजी बार कभी हिम्मत नहीं करे एड़ी हालत करो। प्रशासन ना लोग आया कहो कि यार क्या करो ही जी। अरे मैं साहब जदे 70 साल रहा मारा आदर्श ए मजबूती हूं लड़ सके तो मैं मोटिया मैं पग पाछो करा तो धूड़ है ये जवानी ना मैं लड़ा 29 तारीख रा यहाँ माना जैसी करया बेड़ा 3-4 निर्दोषा ना जैसी करया लागो कि हमें बांट कर बाहर आया जब मां तो ढीलो पड़ेड़ो उसे मां को आ थोरो करे माना कि मुकदमा पाछा ले लो अरेस्ट मत करो। उहा ना कांकर कहा भाई गांधी नहीं पढ़ा भगत सिंह नहीं पढ़ा माना था लड़ाई कांकर लड़नी। 2 तारीख में ना भूख हड़ताल शुरू करी। भूख हड़ताल हूं तो बड़े शरीर लाठो आन कहीं 4 टाइम जीवन वालों आदमी आ भूखो कम रही जाए पर जब मोहन सिंह जी साहब ना देखिया आप 70 साल की उम्र में जगह सुबह शाम इंसुलिन ले जुको भूखा बेटा है आप कह कि हूं मारे कर्मचारी वास्ते हूं हक रे वास्ते हूं हितों रे वास्ते लड़ी तो थे भूखा रह सको। मैं एक कोई तो मन में ना गुचड़ को खातो अच्छा बीजी बार जब ब्याह ग्रामीण परिवेश में आने वाला छात्रा रे बारे में सोचो उरे जाए जका रे वास्ते सोचो तो लागो कि हमें ये लड़ाई रे मीना ये यज्ञ रे मीना आउते यहाँ पे सब मिल दे। हूँ वाकई साहब ना देखे मोटिवेट हुआ और मैं भूख हड़ताल शुरू करी। 1-2 दिन आंजा निकला पेट में मुर्दा आया पर दांत भींचा एक तो मन करो कहीं ना कहीं जीम लो तो साहब ने पूछो मैं को साहब कहीं चाय कॉफी तो के हूँ पानी टाल कहीं को लिया मैंने ही संको आयो मैं को आप 70 साल की उम्र में इतना लौटा बैठा है हूँ 25 साल को हूँ जाइए हुआ कि मांडू भरे आयो तो मैं बूंडो लाग से हिम्मत करी आप रे लारे और आप इतना मजबूती में ना संकल्पित हुए और मतलब वाकई मैं ना कदे को लागे कि अपे सब भाई जितना मोटियार बैठा आपे 70 साल रहा हुआ नहीं अपा मांचो ही कौन छूटे मिना ठा है पर ये उम्र में ना इतो संघर्ष कोई कौन कर सके। अपनों काम है आपे मोटियार लाठा 15 दिन क्या साल भर जेल में काट ले आपा ना सोच को नहीं है पर 70 साल की उम्र में ना जेल में ना जाए अनशन करणु भूख हड़ताल में मत बैठो ये बहुत बड़ी चीज। 3-4 दिन निकलिया ज्या ज्या वीकनेस आने लगी जेल प्रशासन रे खड़खड़ी छूटी ओके यहाँ कहीं हुओ तो ब्याड़ो सोच को नहीं तो सोच साफ रहो तो ब्याड़ो तो यहाँ था पट्टो महीनों पर नहीं खाया तो ही कहीं को रही लागू शरीर में क्या लाठो है तो वहाँ सीसीयू रे मीना माना एडमिट कराया एमजीएच में 3 दिन ओत भूख रहा ड्रिपा लागी मिना तो भूख मिना तो कोनी डर लागो पड़े गोका घना ठो गया हूं ड्रिपा चारे कपड़े हर 2 घंटा में आता कहीं डायबिटीज चेक करा कीटोन चेक करा ओ करा गोका ठोके ठोके मैं सोचो हरेस करना चाह रहे आगे पर वाकई 7वें दिन प्रदेश श्री सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन झुक्यो विना लागो कि ये कर्मचारी और युवा शक्ति अगर एकजुट और सड़का मत आया रहा तो मारे अरे बजा दे हालत खराब कर दे तो बियाजन लगा और बियाजा आप सभा रे जोश हूं और हूं धन्यवाद देना चाहूं आप सभा कि आप सभा पूरी शांति बनाए रखी। प्रशासन रा लोग मीना आता माना कहता कि साहब आप रा युवा है जो इं जे कहीं ऊंचो नीचो कर दियो तो शहर रो माहौल खराब हो जाए। मैं उन्होंने कहो मारे विश्वविद्यालय रे मीना आने वालों एक युवा अनुशासित है अच्छे परिवार हूँ आने वालों है वो कदे एड़ी असामाजिक हरकत को नहीं करे। आप निश्चिंत रहो मैं मारी लड़ाई
मीना बैठे लड़ा और आखिरी दम तक लड़ा और 7 दिन भूख हड़ताल रहे बाद मीना प्रशासन झुक्यो और वे आगे आए सारी मांगा मन एक एक मांग आपना साहब पूरी मांगा को नहीं बताई उसे पर हूँ एक्सरसाइज पूरी ओके जा लिखे करे लायो मैं पात्रा पोन आपना बताऊं जिके दिन भूख हड़ताल तोड़ी वे दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कनो 17 करोड़ और 20 लाख रुपया रिलीज करवाया एहसाब कराया 17 करोड़ हमारे यूनिवर्सिटी रा स्टूडेंट है लगभग काफी एज को बेटा है हमारा छात्र है जदे कदे कोई गांव में ना आए जद एद आए फॉर्म भरे करे पर यूनिवर्सिटी रे मेरिट इतनी आई रहे कि वहां टाबर और कदे एडमिशन को नहीं एना कोविड टाइम रे मीना आप देखता हूं सो कि अड्डे इकट सभा ना पास करया को नहीं करया 12वीं में तो मेरिट इतनी आई रही कि ग्रामीण परिवेश में आने वाले विद्यार्थी रो के थी एडमिशन को नहीं हो रही और विना मजबूरन प्राइवेट कॉलेज में ना लूटी जन वास्ते जाणु पड़ रही मैं प्रशासन ने कहो कि मारे 30% सीटा बढ़नी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश में आने वाले हर विद्यार्थी ना ये एडमिशन मिले और वो अपना सपना ये पूरा कर सके बेड़ी बेड़ी मारी दूजी मांग थी आप सब लगभग पढ़ाई मैं अली गड़े हो होशियार हो क्या हमारे बेका हाथ है पहले जदे मैंने अच्छा तरीके उठाए जदे कोई विद्यार्थी आप रो एग्जाम दे रहा है और उवे ना लागे कि साहब 50 नंबर आयोड़ा है यहाँ पे रिवेल भरा 10 नंबर बढ़ जा है 60 नंबर हो जा है फर्स्ट डिवीजन में हो जा यहाँ जान नो रिवेल रो फॉर्म भरे 1000 1500 2000 रुपया लगा लास्ट में ना जा तो वो ना ठा पड़े कि साहब 2000 रुपया ही दिनार और 20 नंबर बड़े कम कर दिया एडी वे को नहीं वे था सभा में ओला ओला बोले था आप डिस्क्लोज कौन कर आइडेंटिटी तो एड़ा विद्यार्थियों रे वास्ते जो को जगाना विश्वविद्यालय प्रशासन ठग रही है उहारी बात रखी और मैं उहा ना सख्त हिदायत दी कि रिवेल में कोई भी विद्यार्थी रे नंबर कम नहीं होना चाहिए बेड़ी बेड़ी हमारा जितना पेंशनर है ए सारे मांगा ओके जे सही तरीके हम लिखे लायो ना मैं कहो कि मेरा भाइयां ठा होनी चाहिए कि लड़ाई लड़ी है तो किन चीज की लड़ी है और जीत मोहन सिंह जी की जीत है और कर्मचारी अर्ज को जीत है ये कितनी मोटी जीत है ए थाना बताऊं रे वास्ते मारे 1500 पेंशनर है जिकारी लगभग हर महीने री पेंशन 5 करोड़ 50 लाख है जो लगभग काफी टाइम इन पेंडिंग पड़ी थी 27 तारीख को मैं मूवमेंट करे और 29 तारीख को वहां पहली किस्त डिपॉजिट कराई 5 करोड़ रुपया कर्मचारी खड़ा ना पूछो और जय मां भूख हड़ताल शुरू करी हॉस्पिटलाइज हुआ वहां दूसरी किस्त जाऊन देनी क्या है ओ की हुए तो है हाँ और यहाँ तय करियो वार्ता रे मीना मोहन सिंह जी साहब और कर्मचारी सभा तय करियो विश्वविद्यालय प्रशासन को पहली मांग मनाई कि यहाँ सभारी पेंशन 12 तारीख और 15 तारीख रे बीच में ना हर महीने री 12 तारीख और 15 तारीख रे बीच में ना यहाँ मिलनी चाहिए अगर नहीं मिली तो विश्वविद्यालय प्रशासन पाछो तैयार रहे तो आप ना बताऊं यहाँ पहली मांग मानी गई और 12 लेर 15 तारीख तक हर पेंशनर ना उरे खाते रे मीना उरी पेंशन मिले आप सोचो कि जो पूरी उम्र निकाल रहा उम्र निकालने बाद में 70 साल रहा 65 साल रहा अपना जो पिता तुल्य बुजुर्ग है वहां विश्वविद्यालय में ना हड़ताल करनी पड़े केड़ी नौबत आती उसे आप युवा आप माठ करे जदे बैठा रहा और आप यहाँ वास्ते नहीं लड़ पाया जो को अपने माइता रे बराबर है तो आप बताओ केरे वास्ते लड़ तो है मारो कर्तव्य तो आप माना सभा ना भेड़ा लिया ए आप रो बड़प्पन है बेड़ी बेड़ी डीए री 7वें वेतन री ग्रेजुएटी री और कई सारी और मांगा थी जो को पूरे तरीके मानी गई और जो को लंबो संघर्ष रहो ये मीना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारा काफी भाई था जो बहुत मजबूती खड़ा रहा आप सभा माना हौसलो दिनो आप सभा हमारी हिम्मत ना बढ़ाई ये वास्ते आप सभा रो तहे दिलों धन्यवाद और मैं मोहन सिंह जी ने बतायो तो
मैं कहो हनुमंतरी वही जगह है, वही देवी रो प्रांगण है जिके दिन टिकट कटे जब पहली बार ये आयो तो यहाँ सब भाइया कहो तो कि ठोकर टोकर मैं सब बेड़ा बीटा हाँ मैं को पहली जीत री बधाई दे सो तो यहाँ सब भाइया ना दे हाँ तो आप सभा ना जीत समर्पित करना है। जीत जो है आप सभा री जीत और मेरा छोटा भाई जितना ही खड़ा हुआ सभा में ना मारो एक निवेदन भी है जदे लड़न रो मौको आए तो जमर लड़या एक कोई मानना ही लागो तो कि ठाक उनकी वे तो बाहर लोग कांकर है जो प्रशासन है के हावी नहीं हो जाए पर जो देवी रो आशीर्वाद हतो आप सभा रो प्रेम हतो वीरी बदौलत जीत पाया। तो मारो निवेदन है आप जदे कदे भी कोई पग आगे राखो तो मजबूती राख्या कदे पाछो परे मत देखा क्योंकि मुड़े मुड़े जो देखे वो कदे इतिहास को नहीं वे आप सब इतिहास बनाने आया हो और मैं तो हमें कार्यकाल के 3 साल आप सभा रे प्रेमी ना काट्यो है मन का ना एक मिले माना 3 दिनों आप सभा हमें पूरो करा जल्दी और आगे री कमान आप सब भाइयों ना सौंपे जा बेड़ो ही बेड़ो मारो निवेदन है आप सभा में ना जो कोई भाई आगे आए उहाँ ना निवेदन है मारो की मजबूती लड़ाई लड़या हकरी लड़ाई लड़या ताकि जिंदगी में कदे थे कह रहे आमा सामा खड़ा हो नहीं तो आंख में आंख मिलाई बात कर सको और कह सको कि साहब वो टाइम वो काम था वो हमारे वो टाइम हुआ था। तो आप सब मजबूत रहा माँ भगवती हूँ प्रार्थना करा आप ना यही मजबूत रखे लाठा रखे और आप रे ये प्यार साथ सहयोग रे वास्ते तहे दिलों आभार। बोलो चामुंडा मात की रविंदर सिंह जिंदाबाद, रविंदर सिंह जिंदाबाद। दो बात कह दूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनका तहे दिल से आभार। 2-3 व्यक्तियों का मैं ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा। एक तो भिंडर राजा साहब का बिल्कुल उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। इसलिए व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सर्वप्रथम इस एपिसोड को अपने हाथों में लिया था और हमें थोड़ी सी ताकत मिली थी कि कोई राजनेता हमारा सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने महारानी साहब वसुंधरा राजे निवर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को फ़ोन किया। फिर उनके कंटिन्यूस हर रोज़ फ़ोन आते थे और वो सबसे ज़्यादा पूछती थी कि वो तो और अंत समय तक प्रशासन के ऊपर उन्होंने अपना इतना प्रभाव रखा बैठ करके कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को इस बात को दबाया। ये 3 दिन पहले जो आंदोलन समाप्त की घोषणा जो की गई वो उनको श्रेय देता हूँ मैं। मेरे और कुछ साथियों को, कुछ मेरे कांग्रेस के साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरे मित्र हैं और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खूब मदद की डट करके। दोस्तों, जीवन में मित्र बनाए, दुश्मन कभी नहीं बनाए हैं बैठ करके। और हमेशा आप अपने मित्र बनाए रखो, वो आपके दुख और दर्द में हमेशा काम आएंगे। जीवन में ये सोच बिल्कुल अपने मन में रखो। यही रविंदर सिंह जिंदाबाद, मोहन सिंह जिंदाबाद, चामुंडा माता की छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरती रो टाइम है अब कई दिनों है 5 में घरे ले जाता बा। अरे
जोगेश्वर मन क्या पुकारे योग नोए बिन शक्ति तुम्हारे शंकर
चल तपके नो काम करो जी सब लेनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को खाओ काल न समरो तुमको शक्ति रूप को मर न पायो कर सकते तब मन बसायो शरणागते हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भय प्रसंग आदे जगदम्बा दे सकते ने गले विलंबा मोको मातु कष्ट दिखे को आप इनको हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सदावे रिपु मरक में अजर पावे शत्रु नाश के जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे मातु दयाला विदेश दे करो दयाला जन्म जन्म में तब बल पाऊं आप रोजस में सदा सुनाऊं दुर्गा चले साजो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी लाल शरण जाने करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हर हर महादेव बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हर हर महादेव बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हर हर महादेव चामुंडा माता की जय हो नागणा राज की जय हो स्वांग्या माता की जय हो मादरिया राज की जय हो साबुरी माता की जय हो सिद्धि माता की जय हो कर्णी माता की जय हो सती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो माझी सा की जय हो नकद मनासा की जय हो ओम बनासा की जय हो 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो आज के आनंद की जय हो ये ला रख दो हाँ जय माता दी बहुत अरे क्या बात
बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जोर सामो घणे जो भलो सोच करे वांटे तो टाइम काटे आयो मार मगर नहीं जो करे जो वो सब की हाल चाल है बढ़िया साहब शेरसा उनका गाँव में वो पे चढ़ रहा हूँ हॉस्पिटल आया था थे अरे क्या हाल चाल पाजी बढ़िया अरे आराम में आप कुल्ली ले ले आऊं ये तो आप बुढ़े जा मैं जवान को हुई वेट बना दे हाँ डाल धक्के कोने हमारे भैया राजू करना है रे ऊपर ऊपर डिफेंडर में शूज पड़े थे गई वो उसको पूछो लो आलो अरे लोग साहब बहुत बहुत धन्यवाद लोग साहब करने क्यों रे राजू क्या करो भूख हड़ताल था ना करनी चाहिए कर रही काली हुई बे 3 दिनों में एक हुई तो राजू सिंह अरे जोर राजू ऊपर अरे योग सा तू उड़ने 300 कटे हम यार अरे अरे एक मिनट पीछे फोटो ले लेते यार और अरे रुको एक मिनट थे ये कपड़े लो थोड़ा यहाँ घेरो मोटो करा वो एक मिनट फोटो करो अंकित ना ले बेड़ो आराम पासपोर्ट साइज ले नहीं बूट कौन पेड़ सलाम देना बिल्कुल मैं आता हूँ उदय मंदिर पक्का अरे कैंसिल है जल्दी मैं आता हूँ कल तक है ना अच्छा हाँ अपने बाद इस बार फोन करो अंकित के अंकित हाँ बोटे जाना और अभिषेक देखो जो कैमरा में अपलोड बंद करोगे
अरे बिल्कुल गुरुदेव बेड़ा अरे यार थे अरे शेरशाह आगे आगे जी थोड़ा आटी उटी करो रोशन आज गाड़ी रोक दो फोटो खींचना है। अरे साहब 15 घंटे और वादो करी उड़ो है बेड़ो हटी करा दे मैच में बिल्कुल आज हटी रोक दो आ रहा हूं मैं से फोटो खींच दे आज हटी रोक दो आज हटी एक मिनट ध्यान एक फोटो खींचा लो अंकित भैया अरे ये मेरे भाई एक समय ये फोटो का चारो अरे यार फोटो खींचो कैमरे वाले ने अरे फैट कम हुई गई होस्ट करे होस्ट करे तो यार थोड़ा माहौल बराबर जोरदार अभिषेक कैसे हो बस बढ़िया भैया हेलो दीक्षा कैसे हो कैसे पापा वगैरह बिल्कुल बढ़िया अरे चिल्लू भैया करो हाँ सर बिल्कुल खींचो ओके ले आजा बिल्कुल कल मेरा फोन ऑन होगा हाँ सर मैं लेता हूँ राजू समझो कौन सा फोन आ रही है राजू आयो क्या कर हमें देख ले कट के अंदर पड़े अच्छी बात है बढ़िया फोटो वाली इधर मारो नहीं वरिंदर कोई सा और एक मिनट रुको भाई एक मिनट सुनो अरे एक मिनट मैं साथ में यार एक मिनट भैया एक मिनट गजब फोटो है ना आप यार अरे एक मिनट रिक्शा एक मिनट जगह दीजिए दीक्षा एक मिनट बना ऐटो करो ना यार दिखान एक मिनट अरे एक मिनट रुक जाओ यार
पैसा